ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश यादव, एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राधा कृष्ण गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा अभी बच्चों ने 12th अपनी कंप्लीट की है। आपका जो रिज़ल्ट था वो अनाउंस हो चुका है और होप कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका आया होगा। और अब आप आगे की स्टडी के लिए अब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं, साथ में कुछ सीए वगैरह आप कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अपने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ बेटा कि हमारा जो एमजीएसयू का सिलेबस है उसमें अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। अभी पहले ओल्ड पैटर्न था, उसमें थोड़ा चेंज किया गया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। बेटा मेनली क्या होगा, अब हमारे एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन वाइज आता है। सेक्शन ए, इसके अंदर क्या होगा बेटा, आपके 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, मतलब 10 क्वेश्चन दिए होंगे आपको बेटा, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके मार्क्स हो गए बेटा 20। इसी में सेक्शन बी होगा, उसमें आपको 7 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 7 क्वेश्चन आएंगे, और 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस की आपको क्या रहेगी बेटा, चॉइस रहेगी। ठीक है, तो 7 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो बेटा 8 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये आपके कितने होंगे बेटा, 40। ठीक है, 40 मार्क्स ये हो गया आपके बेटा। फिर आपका सेक्शन सी होगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो बेटा 20 मार्क्स का होगा। और इस प्रकार से ये आपके कितने होंगे बेटा, 40, एंड टोटल कितने होंगे बेटा, 100 मार्क्स। तो आपका फर्स्ट पेपर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो में पेपर का पैटर्न बताया है कि यूनिवर्सिटी का पेपर किस पैटर्न पे चलता है। ठीक है, तो बेटा आपने अकाउंट्स में बेसिकली 11th से जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये कुछ चैप्टर आपने किए थे। फाइनल अकाउंट किया आपने। ठीक है, 12th में आपने कंपनी की, कंपनी फर्स्ट सेकंड बोलते, इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, पार्टनरशिप, रेशियो, तो ये सब आपने किया है। इसका कुछ पैटर्न जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो टॉपिक पढ़ा है 12th में, वो टॉपिक आपका अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा आपके साथ। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, तो कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि बेटा किस प्रकार से ये कंपनी में शेयर की अलॉटमेंट होती है, उसका फ्लो समझाता हूं। बेटा सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम आपको पता है बेटा, पढ़ा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हम इसके बारे में डिस्कशन करने होंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिक 2-4 मिनट आपको मैं कैपिटल बताता हूँ, कैपिटल क्या होती है। देखो बेटा 11th में आपने कॉमर्स ली तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया कि कैपिटल, ठीक है, तो आपको पता होगा और बहुत अच्छे से ध्यान होगा, कैपिटल है वो जो अकाउंट होता है वो किसका अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट होता है। कैपिटल किसका अकाउंट होता है बेटा, ओनर का। मतलब बेटा कैपिटल जो है वो किसका अकाउंट है, ओनर। मतलब कोई बिजनेसमैन यदि बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के अंदर जो वो पैसा लगाता है, जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। तो कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के अंदर लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, एक अलग, हिंदी में बोलूं बेटा तो एक अलग कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। मैं ये बात बेटा हमेशा बोलता हूं, तो थोड़ा समझना, जो बच्चे में से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है।
बिजनेस की एक अलग लीगल एंटिटी होती है, अलग माना जाता है उसको, ठीक है। ये मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये बिजनेस है और ये मैं हूँ। मान लीजिए बेटा मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल, मैं आपका एग्जांपल से थ्रू रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि बिजनेस मैंने करना है, जैसे मैं बिजनेस से बात कर रहा हूँ फॉर समझाने के लिए, बिजनेस मैंने बिजनेस करना है, ठीक है। तो बिजनेस कहता है वेलकम, आप बिजनेस करो। मैंने कहा यस मैं आ गया। कहते नहीं नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप पैसा लेके आओ, आप फंड लगाओ। तो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 1 लाख रुपए लिए और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए बेटा? इन्वेस्ट कर दिए। तो आपके दिमाग में पहला दिक्कत ये आती है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉब्लम आती ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है। ओनर ने 1 लाख रुपए बेटे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। और आपने सीखा है कि बेटा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एसेट्स होती है। अब बच्चों को ये जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट जब एसेट्स है तो हम इसे कैपिटल क्यों बोलते हैं? और कैपिटल मैंने लिखा है बेटे ओनर का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है? ओनर का, ठीक है। अब सुनना बेटा जरा ध्यान से, देखो जो बैलेंस शीट बनती है, क्या बनती है बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बनती है वो बेटा बिजनेस की बनती है। किसकी बनती है? बिजनेस की। हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो बेटा, ठीक है, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, एलएलपी हो, है ना, ये तो सब हो सकता है। बट सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बैलेंस शीट हमेशा किसकी बनती है? बिजनेस की बनती है। ओनर की पर्सनल बैलेंस शीट नहीं है ये, किसकी बैलेंस शीट है? बिजनेस की। तो बेटा मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, नो डाउट मेरी ये पर्सनल एसेट्स है, बट सेम टाइम आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट। बिजनेस को ओनर ने 1 लाख रुपया उधार दिया बेटा। क्या दिया है? उधार, ठीक है, बिजनेस को। तो बिजनेस को जब 1 लाख रुपया दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की क्या हुई बेटा? ये कल को ये बिजनेस क्लोज करेगा तो अपना पैसा बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा। तो एक तरीके से ये बिजनेस की क्या हुई बेटा? लायबिलिटी हुई। क्या हुई बेटा? लायबिलिटी। इसलिए बेटा आपको बता दूं कि कैपिटल जो है वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। किस साइड में शो करते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड में। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। तो बेटा आपको एक बात क्लियर होगी कि बैलेंस शीट, शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, बनाते हैं तो सिंपल 11th क्लास वाली बता रहा हूं, ये आपकी कौन सी साइड होती थी? लायबिलिटी। और ये क्या होती थी बेटा? एसेट्स। तो लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखते थे? कैपिटल। क्या लिखते थे बेटा? कैपिटल। तो अब ये क्लियर हुआ। बच्चों को लगता है कि सर ओनर ने पैसा लगाया, ओनर की तो इन्वेस्टमेंट है, ये तो इसकी एसेट्स होनी चाहिए, फिर ये लायबिलिटी में कैसे आई? तो मैंने बेटा आपको क्लियर किया, दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूं। ओनर की बिल्कुल ही एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, बट हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में इसने पैसा लगाया है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी है। बिजनेस यदि क्लोज होगा तो वो जो फंड लगाया है अपना सारा रिलीज करके अपना लेके जाएगा। तो एक तरीके से बिजनेस की क्या है बेटा? लायबिलिटी है। बेटा छोटी सी बात और बताना चाहूँगा इसके बीच में, इसको यहाँ पर रोक कर, कि आपको पता है जो अपनी अकाउंटिंग है वो डुअल एस्पेक्ट पे है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हर चीज़ का बराबर में इफेक्ट डलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसने कैपिटल लगाई है, तो इधर उसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपये। कितनी आ जाएगी बेटा? 1 लाख। तो सिंपल एग्जाम्पल, कैपिटल बिजनेस में लगाइए, आपको कोई एंट्री रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बिल्कुल, ठीक है। राम स्टार्ट ए बिजनेस विद रुपी 1 लाख। राम ने 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस क्या किया बेटा? स्टार्ट किया। क्या किया? स्टार्ट किया। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बेटा? जरा ध्यान से सुनना। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए लगा के? 1 लाख रुपए लगा के। तो सिंपल एग्जांपल देखिएगा, इसकी एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या डलेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 1 लाख। मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1 लाख। यस। अब देखो बेटा बिजनेस में क्या चीज आई है? कैश आया है। नाउ कैश क्या है? हमारी एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? गोल्डन रूल अकाउंटिंग है, आपको पता है, वेरी गुड। एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गॉट इट? यस। कैश क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख रुपए। बेटा सिंपल सी बात है, गोल्डन रूल लगाया है मैंने और कुछ भी नहीं लगाया। और एक तो ये कंसेप्ट है एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर।
दूसरा कंसेप्ट है रिसीवर और गिवर वाला, वो भी आपको पता होगा, मैं डिस्कस करूंगा आगे आपके साथ। तो वी नो वेरी वेल कैश क्या हमारी एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। हम भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आप भी क्या करोगे? डेबिट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। और बेटा कैपिटल अभी हमने डिस्कशन किया था कि कैपिटल बिजनेस की एक तरीके से ओनर का अकाउंट है, लायबिलिटी का काम करती है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो आपको टीचर ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया होगा कि जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, जब भी कैपिटल क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा, तो हम कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लॉजिक क्लियर है? बिजनेस की लायबिलिटी है। अब कंपनी एक्ट में आपको पता है इस साइट का नाम ही चेंज कर दिया गया है। क्या लिखा गया है? बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में जो परफॉर्मा है वो लायबिलिटी साइड का जो एग्जैक्ट नेम क्या कर दिया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ये एंट्री होगी बेटा हमारी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। ओके, अब देखना इसकी लेजर में पोस्टिंग भी हो जाएगी और लेजर से ये बैलेंस शीट में मैं बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, ये कैपिटल क्या है? क्रेडिट। तो इधर क्या आ गया? 1 लाख। ठीक है, अब जब उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में 1 लाख रुपए क्या आ गया? कैश आ गया। और कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? कैश। कितना? 1 लाख। और बेटा बैलेंस शीट आपकी क्या हो गई? मैच हो गई। जस्ट सिंपल बेटा, मैंने एक एंट्री इंट्रोड्यूस करके दिखाई है आपको। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो आपने बेटा 11th क्लास से ये सुना है कि बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? टैली होती है, मैच होती है। ये आपके सामने है। आप बेटा कोई भी एंट्री कर लीजिए, बैलेंस शीट मैच करेगी। छोटा सा बीच में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा हूँ, आपने प्लस माइनस करके किया था 11th में, थोड़ा सा बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस 1 लाख रुपए में से उसने 20,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में ऑफिस में उसे क्या चाहिए था? ऑफिस में उसे फर्नीचर चाहिए था बेटा। ऑफिस में उसे क्या चाहिए था? फर्नीचर चाहिए था। तो बिजनेस में गया और कैश लेके क्या ले आया? फर्नीचर ले आया। तो एंट्री क्या होगी? बिल्कुल डरना नहीं है। एक भी एंट्री आपको लर्न नहीं करनी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको एंट्री 2 + 2 कितना होता है? 4, 3 + 2 5। पता है ना मैथ का रूल। वैसे ही बेटा आपको ऐड करना आता है, लेस करना आता है, वैसे ही आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए। एंट्री को मगअप करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर अकाउंट्स को आप अच्छे से लॉजिकली एक एक कंसेप्ट को समझते हो तो आपको कभी भी एग्जाम से पहले या ड्यूरिंग द एग्जाम आपको ये नहीं है कि यार एग्जाम में जा रहा हूँ, एक बार एंट्री देख लेता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। ऐसा नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 5 से 10 क्लासेस के बाद आप भी ये फील करोगे कि सर ने जो प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट किया, ये श्योर है। ठीक है बेटा, तो ये एंट्री को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके साथ कि उसने क्या परचेज कर लिया बेटा? फर्नीचर। अब आप मेरा साथ देना, समझना। फर्नीचर बेटा क्या है? एसेट्स है। और वैसे भी बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है? फर्नीचर आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है। तो फर्नीचर सिंपल समझते हैं अपने एक बार। फर्नीचर क्या आपकी? एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट होती है। तो अब हम फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 20,000 का परचेज किया। अब बेटा आपने शॉपकीपर से 20,000 का फर्नीचर परचेज किया तो आपने पेमेंट कितने की? 20,000 की। तो आपके यहां से कैश कितना जाएगा? 20,000 जाएगा। सिंपल जैसे समझाऊं कि जैसे गले में उसके 1 लाख रुपए पड़े हैं, गले में से बेटा उसने 20,000 रुपये निकाले और पेमेंट कर दी, तो आपके जो गले में बैलेंस कितना रहेगा? 80,000। तो सिंपल यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, जो 20,000 की पेमेंट कर देगा तो बेटा यहाँ पर कैश 1 लाख शो नहीं होगा, यहाँ पर कैश शो होगा बेटा 80,000। कितना शो होगा? 80,000। सर ये तो मैच नहीं हुई। बेटा मैच होगी, डोंट वरी, मैच होगी। कैश, अच्छा आप पहले एंट्री कंप्लीट करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टू क्या लिखोगे? टू कैश। कितना बेटा? 20,000। बेटा 20,000 आपका कैश कम हो गया, मैंने कम कर दिया। अब बिजनेस में एक नई एसेट्स आ गई, और एसेट्स कहाँ से होती है? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो अब नई एसेट्स को शो करो बेटा। क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना बेटे? 20,000। यस, अब देखो बेटा इसका टोटल कितना है? 1 लाख। और इसका भी टोटल कितना है? 1 लाख। गॉट इट? बैलेंस शीट हर स्टेप पर मैच होगी, हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बाद मैच होगी, ये कंफर्म है। लेकिन हम बैलेंस शीट जो है वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं।
हमारे यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो 31 मार्च को हम प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी कंट्री में या कोई भी अपने बुक्स रखता है, वो चाहे तो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 31 दिसंबर को क्लोज करता है, तो 31 दिसंबर को बना लेगा। तो ये बेटा आपके सामने बैलेंस शीट क्या है, मैच है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूँ, बैलेंस शीट, छोटा सा डिस्कस। नाम क्या है इसका, बैलेंस शीट। बेटा इसका नाम बैलेंस शीट क्यों है? बच्चे सोचेंगे सर ये बैलेंस शीट क्यों है? नाम है सर, जैसे आपका सर दिनेश सर नाम है, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम मांशु है, जो भी XYZ है, ठीक है। बेटा आपको 1 मिनट में बताता हूँ, बैलेंस शीट, एक बार बोलना बैलेंस, क्या बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस का मतलब पता ही सभी को, जो आपका बैलेंस बचा हुआ है बुक्स में। जैसे एग्जांपल, हमारे पास कैश का बैलेंस कितना बचा, 80,000 रिमेनिंग, क्या बेटा, रिमेनिंग, क्या रिमेनिंग बैलेंस। कैश का बैलेंस कितना था, 80,000, ठीक है। फर्नीचर कितने का आया, 20 का, तो 20 का ही है। अगर इस पे आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे, है ना, 10% मान लो डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो इसका 20,000 का 10% हो गया 2,000, बैलेंस कितना बचेगा 18,000, तो फिर 18 आता ही, ठीक है। बैलेंस का ना जो बचा रिमेनिंग बैलेंस, आगे बढ़ गया है शीट। शीट का मतलब स्टेटमेंट, है ना बेटा, एक तरीके सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बैलेंस शीट मतलब ये जो है वो बैलेंस की क्या है बेटा, स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है। जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस शीट में आएगा, और जिसका बैलेंस नहीं बचा बेटे वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्लियर है, समझ आया? इसलिए बेटा आपको ध्यान होगा, आपने सैलरी पे की, आपने कभी भी नहीं देखा कि सैलरी बैलेंस शीट में आए। लायबिलिटी में आएगी, एसेट्स में आएगी, कहीं नहीं आएगी। आपको भी पता है बेटा, वेरी गुड। क्योंकि कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। आपका ये एक्सपेंस है, उस ईयर का, उस ईयर में बैलेंस था वो खत्म हो गया, आपने पेंडल से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया, और वो वहीं पर ही एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर उसका बैलेंस नहीं बचा। एक बच्चा कहता सर डाउट है, क्या सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी। सर अब आपका कंसेप्ट फेल हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस है, इसलिए वो आएगी। क्योंकि आपने मान लीजिए किसी इंप्लॉय को 1,20,000 सैलरी देनी थी पूरे साल की, 10,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 इजिकल टू 1,20,000 देनी थी। आपने उसे 1 लाख रुपये पे कर दिया, तो 31 मार्च को जब फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो 20,000 रुपये उसका देना बाकी है, पेंडिंग पड़ा है। बिजनेस ने, ओनर ने, या समझ लो सिंपल, बिजनेस ने 20,000 रुपये अभी उसको देना है। बैलेंस है ना, 31 मार्च को बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा। इसलिए बेटा वो बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने इंप्लॉई को अभी पे करनी है, अभी पे नहीं की है, इसलिए वो क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी है इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कभी भी होती है तो हम उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। वैसे ही आपकी प्रीपेड वगैरह जो एसेट्स होगी वो आएगी। क्लियर है? तो बैलेंस शीट के बारे में बताया बेटा, सिंपल मैंने कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया आपके साथ। ये सारा बैलेंस शीट मैच होती है ये भी देखा, बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट क्यों है ये भी देखा। सिंपल सा गोल्डन रूल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपने पढ़ा है बेटा, वी नो एसेट्स ऑलवेज डेबिट। एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। एंड वी नो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ये चार बातें बताई, बस ये चार बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको सिंगल एंट्री याद नहीं करनी बेटा, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, आप खुद से एंट्री कर पाओगे किसी भी चीज की। कोई कंसेप्ट आपको एंट्री करते समय जज करना है कि ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन, ये बेटा मैंने बेसिक बताया आपको सारा का सारा, जो 11th-12th में आपने पढ़ा भी हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कशन की आपके साथ। और अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कैपिटल के ऊपर। देखो बेटा, अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर एक व्यक्ति कैपिटल लगाता है तो हम सिंपल उसे कैपिटल बोलते हैं। जैसे राम ने लगाई तो हम बोलते हैं राम्स कैपिटल, श्याम कैपिटल, मोहन कैपिटल, XYZ। ठीक है, लेकिन यदि वही अगर 2 पर्सन मिलकर पार्टनरशिप करके वर्क स्टार्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। आपको ये लगा होगा 11th में जब आपने पढ़ा तो उसमें पढ़ाया होगा कि कैपिटल ओनर का अकाउंट होता है, कैपिटल 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 हुआ होगा। ठीक है,
ट्वेल्थ में आए, जब आपको कंपनी स्टार्ट कराई तो वहाँ पर एक वर्ड आया भाई शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर पार्टनरशिप पढ़ी आपने ट्वेल्थ में, तो उसमें आया पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, वैसे आपको पता होगा बेटा अच्छे से। एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सिंपल वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसकी कैपिटल कहलाएगी। दो व्यक्ति मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनर्स कैपिटल कहलाएगी। और यदि बेटा कंपनी बनाकर ग्रुप में काम हो रहा है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, कैपिटल हो, पार्टनर्स कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो, एक ही मतलब है, ये कैपिटल ही है। बट सिंपल प्रोप्राइटरशिप है तो कैपिटल बोलते हैं अपने, पार्टनर और पार्टनर्स कैपिटल बोलेंगे, और अगर शेयर होल्डर हैं तो उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। बेसिकली ये कैपिटल है, लेकिन कंपनी के केस में ये शेयर कैपिटल है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको अब शेयर कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ। दो व्यक्तियों ने लगाई, पार्टनर्स कैपिटल है, सिंगल ने लगाई, कैपिटल है। अगर कंपनी के अंदर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो वो कहलाएगी शेयर कैपिटल। अब उसका एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सर ये शेयर कैपिटल होती क्या है, अभी बताऊंगा, 2 मिनट आप एक बार एग्जाम्पल सुनिए मेरा। हमें एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने फोरकास्टिंग की और हमें लगा कि इसके लिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए बेटा? 10 लाख, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना फंड नहीं है, तो मैंने कहा कि कुछ 50 या 60% मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, बाकी मैं पब्लिक से इन्वेस्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बात की किसी से, भाई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, इतना कैपिटल आप लगा दो, ठीक है। वो कहते नहीं इतना कैपिटल तो हम नहीं लगा सकते, 4 लाख 5 लाख। तो हम क्या करते हैं कि हर व्यक्ति लगभग शेयर खरीदने में कैपेबल हो जाए, हम इसके छोटे छोटे बेटा क्या बनाते हैं, शेयर बनाते हैं। शेयर का मतलब हिंदी में बताऊँ बेटा टुकड़ा, हिस्सा, और हिंदी मीडियम में कोई बच्चा होगा तो बोलते हैं अंश। अंश का मतलब क्या बेटा? शेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख रुपए थे और हमने एक शेयर की वैल्यू रखी 100, तो बेटा आपके शेयर कितने आ गए? 10,000 शेयर। कितने आ गए बेटा? ये 10,000 शेयर। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया, 10,000 शेयर बना दिए। यहां पर दोबारा लिख रहा हूं बेटा मैं, यहां पर हमने 10,000 क्या बना दिए? शेयर। शेयर का मतलब टुकड़ा, हिस्सा, अंश, पार्ट, ठीक है। और एक शेयर की जो वैल्यू है वो हमने कितनी डिसाइड की? 100। कितनी डिसाइड की बेटा? 100। तो ये इसकी एक शेयर की क्या है? कैपिटल है बेटा। एक शेयर की ये क्या है? कैपिटल। कंपनी के 10,000 शेयर है, एक शेयर की कैपिटल क्या रखी? 100। तो बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बताओ? 10 लाख। कितना हो गया बेटा? 10 लाख। तो ये शेयर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में अपनी तरफ से लिखा बेटा, शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? तो बेटा अगर आपसे पूछे कि इस कंपनी के शेयर कितने हैं, तो आप बोलोगे 10,000। इस कंपनी के शेयर की वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100। और आपको ये बोलता है कि शेयर कैपिटल कितनी है, तो बेटा 10 लाख। अब गलती क्या हो जाती है बच्चों से, एग्जाम में लिखता है एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर। बच्चा गलती से उसे 1 लाख शेयर कैपिटल लिख लेता है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिख देता है 1 लाख। जल्दबाजी में गलती कर देता है या वो समझता ही नहीं है। भाई शेयर बोला है तो अभी उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई अभी वो नहीं हुई है। अकेला शेयर बोला बेटा ये शेयर है, ये वैल्यू है, ये कैपिटल है, ये मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगी? शेयर कैपिटल बनेगी। क्या बनेगी बेटा? शेयर कैपिटल बनेगी। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कितने का शेयर है? 100 रुपये का। अब इस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे, ये पर्सन है, मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ठीक है, ये मोहन है, ये। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए इसने 1000 शेयर लेने हैं, इसे 1000 शेयर मिल जाएंगे। एक शेयर कितने का है? 100 का। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1 लाख। ये कंपनी को कितना पे करेगा? 1 लाख। तो अब अगर सिंगल शेयर लेना चाहे ना, सिंगल शेयर, तो भी ले सकता है। इससे हुआ क्या? हर व्यक्ति अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसलिए शेयर की वैल्यू जब इशू किया जाता है तो फेस वैल्यू कम रखी जाती है ताकि हर व्यक्ति इन्वेस्ट करे। अब ऐसे हो जाए कि एक शेयर की वैल्यू 1 लाख है, तो भाई जिसकी कैपेसिटी नहीं होगी वो कहेगा नहीं यार 1 लाख का एक शेयर मैं नहीं लूंगा। शेयर की वैल्यू मान ली 500 है, 600 है, तो जिसकी कम होगा वो कम शेयर ले लेगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ले लेगा। तो ये शेयर की वैल्यू का कंसेप्ट है। जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करेगी और जितना शेयर उसे कंपनी अच्छी लगती है वो परचेज करना चाहता है, उतने शेयर वो परचेज कर सकता है। बाकी सेबी की कुछ गाइडलाइन होती है बेटा स्टॉक मार्केट के अंदर कि उस परचेज नहीं कर सकते।
करते हो तो सेबी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो एक अलग कंसेप्ट है बेटा कंपनी लोग का, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेसिक क्लास चला रहे हैं, वो सब ध्यान है बेटा। हम सीए में टीच करता हूँ, मैं बच्चों को समझाता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं है कि आपने ये बता दिया सर वो लिमिट नहीं है, वो बेटा इसलिए बताया है कि बच्चों को समझ में आया, बेसिकली लीगल फॉर्म में नहीं बताया मैंने अभी। उसके अंदर सेबी से परमिशन लेनी होती है, प्रपोजल भी रखा जाता है, बाई बैक हो गया, वो सब कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से अपने शेयर इशू कर सकते हैं। अब इसे 100 रुपये वैल्यू रखने का फायदा ये हो गया कि अगर मेरे पास 100 रुपये भी है ना तो भी मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक शेयर परचेज कर लूंगा। अब एक्स पर्सन है, उसके पास मान लीजिए 1000 रुपये है, वो भी शेयर होल्डर बन सकता है। कैसे? क्योंकि उसके पास 1000 है, एक शेयर की वैल्यू क्या है बेटा 100 है ना, तो वो कितने शेयर परचेज करेगा? बोलो बोलो शाबाश, कितने परचेज करेगा? वो कितने शेयर परचेज करेगा? अब उसके पास 1000 है तो वो 10 शेयर परचेज कर लेगा, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना हो गया 1000। तो इसका मतलब है कि लगभग हर व्यक्ति कैपेबल हो जाता है कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा ये अब हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास थी हमारी ये, मैंने आपको थोड़ा बताया, बाकी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मैंने लगभग हर चीज़ को टच करने की कोशिश की। और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड जो लेक्चर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है एग्जैक्टली। वैसे ये चैप्टर जो बना है ये बेटा आपने 12th में रीड किया है, सीए फाउंडेशन में भी है, ठीक है, सीएस में भी है, फाउंडेशन में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, और कोई अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट आती है उसमें भी यूज होता है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा ये। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।